अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बिलाल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 12.5 2.4 Q1 कितना है -1 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 4 10⁻⁻6 कूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। अब वो कह रहा है कि ये दो चार्ज हैं हमारे पास, सपोज़ एक ये रेड वाला और एक ब्लू वाला। एक चार्ज -1 है, -1 10⁻⁻6 और दूसरा क्या है 4 10⁻⁻6 कूलम। अब वो कह रहे हैं जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, लेकिन वो कह रहा है कि इनको कहाँ पे रखा जाए तो इनमें के दरमियान जो टेस्ट चार्ज है अगर वो हम रखें तो उस पर इन दोनों की कोई फोर्स महसूस ना हो। मीन कि ज़ीरो जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन, यानी कि इन दोनों के दरमियान वो कौन सी जगह है जहाँ पर इन दोनों की कोई फील्ड नहीं होगी। तो गिवन डेटा हमारे पास Q1 ये वाला और ये Q2 और इनके दरमियान सेपरेशन ये। सपोज डायग्राम से हम इसको देखते हैं कि एक हमारे पास चार्ज Q1 ये है और दूसरा Q2 जो है वो हमारे पास ये वाला है। अब वो कह रहा है कि इनके दरमियान Q2 क्योंकि माइनस है, एक हमारे पास Q1 -1 है तो Q2 क्या है 4 है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है माइक्रो कूलम, और ये क्या है माइक्रो कूलम। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है। मीन कि ये वाला जो Q2 है वो किस साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है। मीन कि ये क्या है सेंटर से, अगर ये इसका सेंटर लिया जाए तो ये सेंटर से इस साइड पर कितने डिजिट है 4 डिजिट, इसका 4 मैग्नीट्यूड है, ये इस साइड पर है। तो ये क्योंकि माइनस में है तो ये जो Q1 है ये इसके अपोजिट साइड पर होगा, तो वो किस साइड पर होगा इस साइड पर, क्योंकि उस पर जो मैग्नीट्यूड का माइनस है, माइनस ये शो करता है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड पे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि जो दो चार्जेस हैं उनका जो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं वो इन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। मीन कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं किसी पॉइंट पर तो वो फोर्स सेम होगी। एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास दो बाल हैं, आपकी आंखें बंदी हुई हैं, बंद हैं आंखें, तो एक फुटबॉल है, आप फुटबॉल को उतनी फोर्स से किक लगाते हैं और उसी दौरान उसके बाद एक और लोहे की बाल आपके पाँव में रख दी जाती है, आप उसको किक लगाते हैं। ऑब्वियसली जो पहले वाली बाल है फुटबॉल वाली वो दूर गिरेगी और जो बाद वाली लोहे की बाल है वो करीब गिरेगी, क्योंकि आपने तो फोर्स दोनों पर सेम लगाई थी, आपकी आंखें बंदी हुई थी, आपको नहीं पता था कि ये लोहे की है, तो आपने फोर्स सेम लगाई। इसकी क्या वजह है कि एक दूर गिरी और एक करीब गिरी। एक का मैस जो है वो क्या था कम था, इस वजह से उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया। दूसरी का मैस जो है वो ज़्यादा था, इस वजह से उसका एक्सेलरेशन कम हो गया। इस वजह से इन पे इफ़ेक्ट होता है और इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो जो हमारे पास इस चार्ज का देखें ना, एक चार्ज है, सपोज़ ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये उसकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हर चार्ज की अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड होगी, अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी। इसका मतलब हर चार्ज की उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो पहले चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज वो होते हैं जिनका डिस्टेंस इनके रेडियस से, ये दो चार्ज हैं, इनका आपस में जो डिस्टेंस है इनके रेडियस से ज़्यादा हो, तो ये एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे पॉइंट चार्ज होंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले चार्ज की क्या है के Q1 और x² जो इनके दरमियान डिस्टेंस है एक से दूसरे के दरमियान। तो सेम इसी तरह Q2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस Q2 की वो क्या है हमारे पास KQ2 ओवर x+3, क्योंकि उनके दरमियान जो सेपरेशन या डिस्टेंस है वो कितना है 3, एक के दरमियान उनके दरमियान सेपरेशन 3 है,
तो ये वाला जो दूसरा चार्ज है वो क्या होगा, उसमें उससे इतना दूर है, ये वाला जो चार्ज है वो इससे इतना दूर है, कितना दूर है हमें नहीं पता कितना दूर है, इसलिए हमने उसके दरमियान क्या कर लिया, एक्स उसको सपोज कर लिया कि ये 3 से एक्स सपोज एक्स पोजीशन पर है, जहाँ पर ये होगा तो यहाँ उस जगह पर इनकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों की क्या होगी, 0 होगी। तो क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सेलरेशन की वजह से यानी कि एक दूसरे पर जो फोर्स लग रही हैं उनका जो एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। इस वजह से इन इक्वेशन दोनों को इस कंडीशन से भी हम कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन ना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को सेम रखते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हमने 0 फाइंड करनी है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास गिवन कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q1 की और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q2 की, इनका समेशन क्या है, 0 के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको रीअरेंज करता हूँ, एक को दूसरी साइड पर ले गया तो वो क्या होगी, माइनस की होगी। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ये वाली जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं उनकी वैल्यू इधर पुट कर दी, इक्वेशन 1 और ये क्या है, इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 को मैंने इधर इनकी वैल्यू रख दी। के सेम है दोनों साइड पर, के से कैंसिल हो गया, क्यों, क्यू नहीं सेम और डिस्टेंस नहीं सेम, तो इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। हमने पुट कर दी इनकी वैल्यू, पहले चार्ज की ये वाली वैल्यू थी और दूसरे चार्ज की ये वाली, रीअरेंज करने के बाद ये -6 इधर भी था, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई। दोनों साइड अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पर अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने से 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x² था तो वो सिंपल x में चला गया, ये 4 था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में, और इसका स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को मल्टीप्लाई किया x से और 1 को x+3 से, तो ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आई। अब ये वाला वो डिस्टेंस है कि जितने डिस्टेंस पर इनको यानी कि दूसरे चार्ज पर यानी कि उनके दरमियान सेपरेशन तो है ना 3 मीटर, अब वो कह रहे हैं कि ये 3 मीटर पर एक दूसरे से दूर रखे जाएं, तो ये इनके दरमियान वाला जो यानी कि 3 मीटर एक और 3 मीटर दूसरे, उनके दरमियान में जो होगा तो वहाँ पे ज़ीरो लोकेशन क्या होगी, ज़ीरो लोकेशन होगी, वहाँ पर उन दोनों चार्जेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हमारे पास न्यूमेरिकल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड ए पार्टिकल ऑफ मास 1.10⁻⁸ kg and charge 1 microcoulomb between two plates of 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अब वो कह रहा है कि ये वाला मैस, उस एक पार्टिकल का मैस इतना है और उस पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, यानी कि जिन दो प्लेट्स के दरमियान वो वाला पार्टिकल हमने रखा हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, उन दो उसके साइड पर 2 प्लेट चार्जेस हैं, यानी कि चार्ज वाली प्लेट हैं, उन पर जो चार्ज है हर प्लेट पर 1 माइक्रोकूलम है, और उन प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसको सस्पेंड रखने के लिए, उस पार्टिकल को उन 2 प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड रखने के लिए कितनी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर होगी। मैस उस पार्टिकल का जो हमने सस्पेंड किया 1×10⁻⁶, सॉरी ये मैस था 10⁻⁶, 8 नहीं है, 10⁻⁶। तो ये उनके दरमियान मैस है 1×10⁻⁶, उनके दरमियान चार्ज 1 माइक्रोकूलम, यानी कि वो 2 प्लेट जिनके दरमियान ये पार्टिकल रखा है उन पे चार्ज जितना है। तो हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो उस पार्टिकल को उधर सस्पेंड रखे, यानी कि उधर खला में ही रखे, उसे नीचे गिरने ना दे। तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिक्वायर होगी, क्योंकि उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि फोर्स ओवर चार्ज। तो क्योंकि पार्टिकल सस्पेंड किया हुआ है उसमें जो फोर्स है वो वेट के इक्वल आएगी, वेट किसके, mg के, क्योंकि मैस है और सस्पेंड है, इस वजह से एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेविटी में कन्वर्ट हो गया। तो मैस की वैल्यू हमारे पास है जी 1×10⁻⁶, और ग्रेविटी ऑलवेज उसकी वैल्यू है 9.8, और वो जो चार्ज है उस पर कितना चार्ज है, यानी कि उन 2 प्लेट्स के दरमियान जो चार्ज है वो कितना है, 1×10⁻⁶। ये चार्ज से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो उस पार्टिकल को रिक्वायर है कि इतनी अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए अपवर्ड तो वो सस्पेंड रहेगा। कितनी वेलोसिटी, 9.8
वाली वेलोसिटी आप उस पार्टिकल को दें तो वो सस्पेंड रहेगा। क्योंकि हमारे पास ये वेलोसिटी वाली टर्म है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 9.8 न्यूटन पर सेकंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाली वेलोसिटी पर मीटर। यानी कि इतनी उसको फोर्स चाहिए कि उसको वो सस्पेंड रख सकती है।